कराची में जाती सर्दी एक बार फिर लौट आई। शहर में यकबस्ता ठंडी हवाओं का राज। शमाल मगरबी सिमत से 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द रहने का इम्कान। कराची में तेज बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। सबसे ज्यादा 45.5 मिलीमीटर बारिश कायदाबाद में रिकॉर्ड। डिफेंस फेज 2 में 40.5, कुरंगी में 39.3, केमाड़ी में 31 मिलीमीटर बारिश, सरजानी टाउन में 30.4, गुलशन हदीद में 27 मिलीमीटर बारिश हुई। शारा फैसल में 26, सादी टाउन में 20 मिलीमीटर, नाजिमाबाद में 12.5, नॉर्थ कराची में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुडाफ में तेज बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने से शहरियों को मुश्किलात। कोई केयर नहीं है, कराची को लावारिस छोड़ा हुआ है, बेड़ा गर्क करा हुआ है कराची का। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध का ओहदा लेने का इशारा दे दिया, ना लेने का इशारा दिया है। बिलावल भुट्टो ने MKM को गवर्नरशिप मिलने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, गवर्नर सिंध के मामले पर नून लीग से कोई बात नहीं हुई, उम्मीद है MKM को मौका मिलेगा। नून लीग और MKM के दरमियान आइनी तरमीम पर मुआहिदा। दोनों जमातों में आइन के आर्टिकल 140 में तरमीम पर इत्तफाक। एहसन इकबाल और मुस्तफ़ा कमाल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। आर्टिकल 140 के तहत सूबों को दिए जाने वाले फंड्स ज़िलाई हुकूमतों को जाएंगे। सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 2 मार्च 12 बजे से पहले जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 4 मार्च को सुबह 10 बजे होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 5 मार्च को दोपहर 1 बजे आवेजा की जाएगी। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की गैर हाजिरी मामूल बन गई। सिंध हुकूमत ने तमाम महकमों के अफसरान और स्टाफ को वार्निंग जारी कर दी। तमाम अफसरान को दफातर में वक्त की पाबंदी की हिदायत कर दी गई। आइंदा तखीर से आने पर सख्त कार्रवाई का इंदिया। सिंध बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम USAID के ताबन से 106 स्कूल्स मुकम्मल फाल। स्कूल की तामीर 15 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल हुई। इफ्तिताई तकरीब मलिक के गवर्नमेंट हाई स्कूल नुम्बा विलेज में हुई। मेहमान खसूसी अमरीकी सफ़ीर डोलन ब्लूम ने कहा, आला मेयार की बुनियादी तालीम हर बच्चे के लिए कामयाबी की सीढ़ी है। हमें यकीन है हमने बेहतरीन सरमायाकारी की है। Foster a generation of voracious readers. Together we've achieved remarkable progress. Increasing access to education opportunities for out-of-school children is a priority for the U.S. government, and our commitment to enhancing education in Pakistan remains steadfast. साबिक वफाकी वजीर और चांसलर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी आसिम हुसैन की तबीयत नासाज। बाएं कंधे में शदीद तकलीफ और नकाहत। आसिम हुसैन ज़ियाउद्दीन अस्पताल में ज़ेरे इलाज। डॉक्टर्स का 3 माह आराम का मशवरा। डॉक्टर अजहर मुनीर की सरबराही में आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के तहत मेडिकल बोर्ड तश्कील। डॉक्टर्स एक्सरे, MRI और दीगर ज़रूरी टेस्ट के लिए गौर करेंगे। ओगरा का LPG कीमतों में कमी का ऐलान। गैस 81 पैसे सस्ती, कीमत 256 रुपये 78 पैसे किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 9 रुपये 51 पैसे की कमी, कीमत 3030 रुपये 12 पैसे हो गई। कस्टम इंटेलिजेंस की स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। माड़ीपुर रोड पर गोदाम में छापा। 76,000 किलो स्मगल शुदा कपड़ा पकड़ लिया। क्रॉकरी, हार्डवेयर, स्टेशनरी, टूथपेस्ट और दीगर सामान भी जब्त। सामान कोयटा से कराची पहुंचा था। मालियत 51 करोड़ रुपए। टूटे फूटे थानों की मरम्मत, नए थानों की तामीर की तैयारियां। IG सिंध ने जिले अफसरान से 1 हफ्ते में तखमीना रिपोर्ट मांग ली।
स्ट्रीट क्राइम, मनशियात और कच्चे में जराइम के खिलाफ भरपूर और मुनज़्ज़म कार्रवाई का अज़्म बताया। सिंध हुकूमत जराइम के खात्मे के लिए भरपूर मुआवनत फराहम करेगी। सूबे के दाखिली और खारजी रास्तों पर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। DIG-IT ने बताया, कराची के दाखिली रास्तों पर कैमरों की तनसीब 1 हफ्ते में मुकम्मल कर दी जाएगी। सिटी 21 के प्रोड्यूसर ज़मान अरशद की नागहानी मौत। ज़मान अरशद छत से गिरकर खालिक हकीकी से जा मिले। मुतवफ़्फ़ी के सोगवारान में वालिद और 2 बहनें हैं। ज़मान अरशद की नमाज जनाजा आज सुबह 8 बजे अदा कर दी गई। से 8 मार्च तक हफ्ता माली खानगी मनाने का ऐलान। गवर्नर जमील अहमद पीर को स्टेट बैंक के सदर दफ्तर में इफ्तिताह करेंगे। हफ्ता माली खानगी डिजिटल बैंकारी फौरी और आसान के उन्वान से मनाया जाएगा। अदायगियों के निज़ाम रास्त, QR कोड, मोबाइल डिजिटल अकाउंट्स और दीगर मालूमात फराहम की जाएंगी। शायद ही कोई हो जो 3 औरतें 3 कहानियाँ के मौजू से वाकिफ ना हो। ख़वातीन की कहानियाँ लिखने वाली सैयदा अफजल ने लिखने का सफ़र कब और कैसे शुरू किया। सनफ़ नाजुक से मुआशरे का रवैया 60 बरस से लफ्ज़ों में परो रही हैं। सिटी 21 से दिल की बातें कह दी। सैयदा अफजल का 1975 से कलम से जुड़ा रिश्ता आज भी वफा की दास्तान सुनाता है। जनवरी में अखबार जहाँ का पहला पर्चा निकला था, तो उसके शोबे ख़वातीन के सफ़े पर मेरी तस्वीर भी है, अभी भी वो मेरे पास है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे कोई तगोदो तो करनी नहीं पड़ी। और मेरा सब्जेक्ट उर्दू अदब था, इससे रिलेटेड था, ये लिखने का मुझे शौक़ था। पहले से मैं रेडियो में लिख रही थी।